हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज पिछले 70 साल से 4 जंग लड़ चुकी है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में 2 ऐसी सरकारी एजेंसी है जो हर रोज और हर पल जंग लड़ रही है। इंडिया की रॉ और पाकिस्तान की ISI। आम लोगों तक इनके बारे में कोई खबर नहीं पहुँचती क्योंकि उसे मुल्क की सुरक्षा के नाम पर हमेशा छुपा दिया जाता है। लेकिन कुछ कहानियाँ होती हैं जिन्हें दीवारें और फाइलें नहीं रोक पाती। ये वो कहानी है जिसने इस खुफिया दुनिया को जड़ से हिला दिया था। ये कहानी है टाइगर की। ये कहानी जानने के लिए वीडियो के आखिरी तक बने रहें और साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत एक रॉ एजेंट से होती है जिसका कोड नेम टाइगर है। टाइगर इतना कमाल का एजेंट है कि रॉ के चीफ अजीत शिनोए उसकी तारीफ करते नहीं थकते। मगर टाइगर किसी को भी अपने एजेंट होने की बात नहीं बता सकता। पिछले 12 साल से टाइगर लगातार काम कर रहा है, वो भी बिना ब्रेक लिए। शाम को चीफ अजीत टाइगर से मिलने उसके घर जाते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने। उसी दौरान चीफ टाइगर से बोलते हैं कि पिछले 12 साल से लगातार काम करके थके नहीं हो। टाइगर इस बात का जवाब देता है कि पिछले 12 साल से सरकारी खर्चों पर ही दुनिया घूम रहा हूँ। अब तक शायद मैंने 23 लाख जमा कर लिए हैं और यह पैसे तब उड़ाऊंगा जब मैं इस एजेंट जॉब से रिटायर हो जाऊंगा। तभी टाइगर चीफ से उनकी लव लाइफ के बारे में पूछते हैं। चीफ रॉ के एजेंट होने की वजह से कभी शादी नहीं कर पाए क्योंकि उनका फर्ज उनके सामने आ गया था और उन्हें इस बात का हर रोज अफसोस होता है कि काश उस दिन मैंने अपने प्यार को चुना होता। चीफ की यह बात टाइगर के दिल को छू जाती है। अगले दिन चीफ टाइगर को नए प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि सिर्फ इंडिया के पास एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिससे हम काफी हद तक इनकमिंग पाकिस्तान मिसाइलों को रोक सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को बनाने में मदद एक जाने माने साइंटिस्ट ने की थी और उनका नाम है अनवर किडवाई। मगर वह इस वक्त सरकारी नौकरी छोड़कर डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाते हैं। हमें शक है कि प्रोफेसर अनवर अपने रिसर्च की फाइल शेयर कर रहे हैं उन साइंटिस्ट से जो असल में पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। तो टाइगर का मिशन यह होता है कि उसे प्रोफेसर पर नजर रखनी है। मगर चीफ टाइगर को वार्निंग देते हैं कि हर मिशन की तरह इस मिशन पर कोई मरना नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ शक है। इसके बाद टाइगर सीधा डबलिन पहुंच जाता है और प्रोफेसर से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, मगर प्रोफेसर टाइगर को इग्नोर करते रहते हैं। इसके बाद टाइगर प्रोफेसर के घर जाता है जहां उसकी मुलाकात वहां की केयर टेकर से होती है जिसका नाम जोया है। जितना खूबसूरत उसका नाम है उतनी खूबसूरत उसका मन है। टाइगर अपना नाम जोया को मनीष चंद्र और प्रोफेशन राइटर बताता है। टाइगर जोया से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार प्रोफेसर और उसकी मीटिंग सेट कर दो क्योंकि वह इंडिया के ग्रेट ब्रेन के ऊपर किताब लिख रहा है। जोया को मनीष उर्फ टाइगर राइटर नहीं लगता क्योंकि उसके हाथ पहलवानों जैसे होते हैं। धीरे धीरे टाइगर और जोया बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। जोया मनीष की मीटिंग सेट कर देती है प्रोफेसर के साथ, जहां प्रोफेसर को मनीष का बुक का आइडिया अच्छा लगता है और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन सब कामों में टाइगर को पता ही नहीं चलता कि उसे कब जोया से प्यार हो जाता है। मगर जब जोया को भी टाइगर की आंखों में प्यार दिखता है तब वह थोड़ा पीछे हटने लगती है। तभी टाइगर के ऊपर एक अनजान सा आदमी हमला करता है जिसे पकड़ने में टाइगर पूरी जान लगा देता है, मगर वह अनजान आदमी उसके हाथ से निकल जाता है। रॉ की तरफ से टाइगर अकेला इस मिशन पर नहीं है, उसके साथ एक और रॉ का एजेंट गोपी है। जोया ने टाइगर को अपने ऑर्गेनाइज किए प्ले पर इनवाइट किया है जहां पर प्रोफेसर भी मौजूद है और जोया भी। मगर तभी जोया टाइगर की नजरों से दूर चली जाती है। उसी वक्त गोपी टाइगर को कॉल करके बताता है कि प्रोफेसर के घर में कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज हो रही हैं। टाइगर सीधा प्रोफेसर के घर जाता है जहां उसकी मुलाकात जोया से होती है जो उस वक्त ISI को फाइल्स ट्रांसफर कर रही होती है। यह देखकर टाइगर समझ जाता है कि जोया असल में एक ISI एजेंट है। तभी टाइगर बंदूक चलाता है। फिर अगले दिन डबलिन की पुलिस को वहां लाश मिलती है और टाइगर और गोपी वापस इंडिया आ जाते हैं। पूरा टाइम टाइगर बस जोया के बारे में सोचता रहता है, उन मोमेंट्स को याद करके खुश होता है जो उसने जोया के साथ बिताए थे। तभी टाइगर की मुलाकात अपने दोस्त और रॉ एजेंट बग्गा से होती है जो असल में सीक्रेट डाटा को डिकोड करने का काम करता है। तभी मिस्टर बग्गा बताते हैं कि उसे कुछ दिनों से दूरदर्शन करके कोड आ रहा है जिसे वे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर टाइगर के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि जोया टाइगर को दूरदर्शन भी बुलाती थी। पूरा कोड होता है कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए। CI तो आ रहा है, क्या दूरदर्शन भी आ रहा है? बस फिर टाइगर समझ जाता है कि यह मैसेज जोया का ही है जो उससे मिलना चाहती है आने वाली कॉन्फ्रेंस में जो कि इस्तांबुल में अरेंज की गई है। टाइगर किसी तरह चीफ को मना लेता है कि उनके साथ जाने के लिए। पूरी दुनिया की नजर इस पीस कॉन्फ्रेंस पर होती है जहाँ पर अलग अलग देशों के लोग आ रखे होते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के मेंबर भी होते हैं जिसमें जोया भी होती है। उस रात प्रोफेसर के घर पर टाइगर ने जोया को गोली नहीं मारी थी बल्कि साइट पर रखे पौधे पर मारी थी। जो एजेंट वहाँ मरा मिला था वह असल में वही अनजान आदमी था जिसने एक बार डबलिन में टाइगर पर हमला किया था। वह अनजान आदमी एक ISI एजेंट था।
जब जोया और टाइगर की प्रोफेसर के घर में फाइल ट्रांसफर के दौरान आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, तभी वह अनजान ISI एजेंट टाइगर पर हमला करता है। दोनों की लड़ाई में टाइगर उसे मार देता है। मौका देखकर कॉन्फ्रेंस के बाहर जोया और टाइगर मिलते हैं, जहां जोया समझाती है कि हम दोनों का एक होना नामुमकिन है, क्योंकि अगर हमारी एजेंसी को पता चला तो वह हमें सबसे पहले गोली मार देंगे। कॉन्फ्रेंस के जश्न के दौरान सभी लोग डांस कर रहे होते हैं और टाइगर भी जोया का हाथ मांगता है डांस के लिए। जोया पहले मना कर देती है, यह कहकर कि यह हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है, मगर टाइगर के इंसिस्ट करने पर जोया के अपर ऑफिसर उसे इजाजत दे देते हैं। डांस के दौरान टाइगर जोया को साथ में भागने का प्लान बताता है। सुबह सुबह दोनों अपने होटल से गायब होते हैं, क्योंकि दोनों सच में साथ में भाग जाते हैं। रो और ISI दोनों जोया और टाइगर को ढूंढना शुरू करती है। टाइगर सबसे पहले 23 लाख रुपए बैंक से निकलवाता है और नकली पासपोर्ट बनवाता है, अपना और जोया का, वो भी बेस बदलकर। जैसे चीफ को टाइगर के पैसे निकालने की बात पता लगती है, वह समझ जाता है कि टाइगर भाग गया है। तभी गोपी कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें देख रहा होता है, जहाँ उसकी नजर जोया पर पड़ती है। तब रो समझ जाती है कि टाइगर एक ISI एजेंट जोया के साथ भाग गया है। इधर टाइगर देखता है कि जोया अपने ISI मेंबर से मिलती है, जिसे जोया बताती है कि मैं और टाइगर कजाकिस्तान जा रहे हैं, हम थोड़ी देर में भेस बदल कर एयरपोर्ट पर दिखेंगे, तब हमारी तस्वीर ले लेना और अपने कजाकिस्तान के एजेंट्स को भेज देना। इसके बाद टाइगर ISI का। यह बात सुनकर टाइगर को झटका लगता है, मगर वह जोया को शक नहीं होने देता कि उसे सब पता है। प्लान के मुताबिक दोनों अलग अलग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट पर मौजूद ISI के एजेंट जोया की तस्वीर खींचते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से जोया की भेस बदली तस्वीर होती है। उनका मेन टारगेट तो भेस बदला टाइगर होता है, क्योंकि उनके पास भेस बदले टाइगर की कोई तस्वीर नहीं होती। मगर इधर टाइगर को सब कुछ पता होने के बावजूद भी एयरपोर्ट पर होता है। तभी सभी ISI एजेंट की नजरों से जोया गायब हो जाती है और जब वापस लौटती है तब उसने हिजाब पहन रखा होता है। तब जोया टाइगर का हाथ पकड़ती है और दूसरी फ्लाइट में चढ़ जाती है। यह सब जोया इसलिए करती है क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइगर ने डांस के लिए जोया से पूछा था, तब से ही ISI समझ गई थी कि टाइगर को जाल में फंसाया जा सकता है। मगर जोया का दूसरा प्लान था। इधर जोया और टाइगर सबकी नजरों से छुपकर भाग जाते हैं। तब टाइगर जोया से बताता है कि उसने जोया को ISI एजेंट से मिलते देख लिया था, मगर हर बार उसने दिमाग की सुनी है, लेकिन इस बार वह दिल की सुनना चाहता था। ये सुनकर जोया का दिल और खुश हो जाता है। लेकिन उधर कजाकिस्तान में रो और ISI के एजेंट जोया और टाइगर का इंतजार करते ही रह जाते हैं। मगर जोया और टाइगर पहुंच जाते हैं हवाना, क्यूबा में, जहां दोनों एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। ISI और रो टाइगर और जोया के पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि दोनों के पास इन एजेंसीज की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। इस तरह समय बीतने लगता है, मगर ISI और रो के पास टाइगर और जोया को लेकर उनकी लोकेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मगर एक दिन कुछ चोर रास्ते पे जा रहे जोया और टाइगर पर हमला करते हैं, मगर जोया और टाइगर उन चोरों को धूल चटा देते हैं। मगर उनकी लड़ाई CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। उस रिकॉर्डिंग में दोनों हिंदी में बात कर रहे होते हैं। क्यूबा गवर्नमेंट वही रिकॉर्डिंग इंडिया पाकिस्तान भेज देते हैं। इस वजह से ISI और रो के एजेंट्स हवाना पहुंच जाते हैं और दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और जोया पकड़ी भी जाती है। मगर टाइगर गोपी को फिर से अपनी बातों में फंसाकर जोया को पाकिस्तान वापस जाने से बचा लेता है। इस बार दोनों फिर से ISI और रो से भाग निकलने की कोशिश करते हैं, मगर वह एजेंट्स जोया और टाइगर का पीछा नहीं छोड़ते। तभी जोया को एक प्लेन दिखता है, जिसमें टाइगर और जोया बैठकर ISI और रो के एजेंट्स की नजरों से दूर चले जाते हैं। एक बार फिर से प्यार की जीत होती है। कुछ टाइम बाद टाइगर चीफ को कॉल करता है और बोलता है कि सर, आपने ही कहा था कि आपको अपने प्यार को ना चुनने का अफसोस अभी भी होता है, मगर मैं इस अफसोस के साथ नहीं जी सकता। बस यहीं पर फोन कट हो जाता है। पिछले 70 साल में पहली बार ISI और रो ने साथ में काम किया था और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आप इस फिल्म के पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए एक्साइटेड हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।